दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोग बात किए थे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अच्छा था, बताए थे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी मोटर इंश्योरेंस हम लोग करते हैं ना, गाड़ी का इंश्योरेंस, जैसे बाइक हुआ, कार हुआ, ट्रक हुआ, पिकअप हुआ, जो भी गाड़ी जो रोड पे चलती है उसका जो जनरल इंश्योरेंस होता है, मोटर इंश्योरेंस बोलते हैं उसको। वैसे इंश्योरेंस के कई टाइप होते हैं, लाइफ, हेल्थ, जनरल, 3 तरह के होते हैं। और जनरल इंश्योरेंस बेसिकली कोई भी वस्तु जिसका वैल्यू लग सकता है उसका जनरल इंश्योरेंस होगा, तो उसी में एक मोटर इंश्योरेंस आता है। मोटर इंश्योरेंस में होता क्या है, जैसे हम लोग कार का करते हैं, बाइक का करते हैं, मैंने जिसमें इंजन लगा हुआ हो उसका जो इंश्योरेंस करते हैं और उसका कोई वैल्यू हो, उसको उसको मोटर इंश्योरेंस कहते हैं। तो आज हम कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। जैसे इंश्योरेंस होता है 2 तरह का, एक थर्ड पार्टी होता है, एक कम्प्रिहेंसिव होता है। थर्ड पार्टी में आपको कोई क्लेम नहीं मिलता है, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। अगर गाड़ी चलाना है रोड पे तो उसमें गाड़ी का कोई क्लेम नहीं होता है, नहीं ड्राइवर का होता है, केवल थर्ड पार्टी का क्लेम होता है। जैसे आप किसी को धक्का दे दिए तो सामने वाला का इंश्योरेंस होता है। हम आज थर्ड पार्टी के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम कम्प्रिहेंसिव के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फुल इंश्योरेंस लिए हैं, कभी क्लेम, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम होता है, तो क्लेम कंपनी देती है। जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इंश्योरेंस था, एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी क्लेम देती है। कभी कभी सुनते हो कि रिजेक्ट हो गया क्लेम, आपने बिल बना के दिया 60,000 का, कंपनी दी 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, ऐसा होता है। मतलब वेरी करता है, जैसे आप क्लेम कुछ कर दिए, कंपनी कुछ और पे आउट कर दी, तो दिक्कत होता है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इंश्योरेंस में कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है, क्या क्या फीचर कवर होती है। जैसे कि मान के चलिए कोई कार है, 10 लाख की कार है, ठीक है, उसका इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस 10 लाख का होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर ऑन डैमेज प्रीमियम है आपका, केवल ऑन डैमेज प्रीमियम है, तो उसमें आपको गाड़ी का अप्रॉक्स 70% तक का क्लेम कंपनी देती है, बाकी पूरा पैसा आपको पे करना पड़ता है, 30% होता है वो, ठीक है। उसमें अगर जीरो डिप्रिसिएशन लगा देते हैं उसी इंश्योरेंस में, उसका एक अलग से चार्ज होता है। तो जीरो डिप्रिसिएशन का मतलब ये होता है, जैसे आपका हेडलाइट फूटा गाड़ी में, हेडलाइट डैमेज हुआ, हेडलाइट का कॉस्ट 5,000 रुपये है, ठीक है। नॉर्मल पॉलिसी लिए हुए हैं तो उसमें 70% कंपनी देगी, यानी कि 3500 रुपया देगी, 1500 आपको पे करना है। लेकिन अगर उसी पॉलिसी में अगर जीरो डिप्रिसिएशन ऐड कर दिए हुए हैं, एक फीचर होता है, लगाते हैं, तो कंपनी 100% पैसा देगी, आपके सामान का कोई डिप्रिशिएटिंग वैल्यू नहीं निकालेगी। जैसे मान के चलिए आपने गाड़ी 2005 में खरीदा, आप 2008 में क्लेम कर रहे हैं, तो 3 साल जो गाड़ी चलाए हैं, तो 3 साल में होता क्या है कि आपका गाड़ी डिप्रिशिएट की वैल्यू, जैसे 3 साल पहले जो वैल्यू होगा और 3 साल बाद वैल्यू में अंतर होगा। तो जीरो डिप्रिसिएशन कवर जो है वो आपका डिप्रिसिएशन नील कर देती है, कोई डिप्रिशिएट नहीं कटेगा। यानी कि आपका 5,000 का हेडलाइट डैमेज हुआ है तो पूरा 5,000 रुपया कंपनी देगी, ठीक है। जीरो डिप्रिसिएशन के साथ साथ एक होता है कंज्यूमरेबल इंश्योरेंस। कंज्यूमरेबल ये भी एक राइडर है जीरो डिप्रिसिएशन की तरह। जैसे जीरो डिप्रिसिएशन में 100% सामान का पैसा कंपनी देती है, कंज्यूमरेबल में मिलता क्या है, जैसे आप लाइट लगाए तो उसमें नट लगेगा, बोल्ट लगेगा, छोटा छोटा पार्ट्स, मतलब छोटा पार्ट जिसका मतलब बहुत बड़ा पार्ट्स नहीं होता, बहुत बड़ा पार्ट्स जड्डी में जड्डी में कवर कर लेता है। छोटा पार्ट जैसे नट हो गया, रबर हो गया, अब 100 रुपये का रबर है, आप वाइपर है, अब ये सब सस्ती सामान है, ठीक है। तो ये सामान जीरो डिप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं होता है। इसमें है छोटा छोटा पार्ट्स जो भी होता है, मैंने 500,000 के नीचे का, वो सब कंज्यूमरेबल में कवर करेगा। अगर आपने जीरो डिप्रिसिएशन के अलावा कंज्यूमरेबल कवर लिए हुए हैं तो आप समझिए कि पूरा पार्ट का कवर देगा। जैसे नट बोल्ट हो गया, आपका वाइपर हो गया, रबर हो गया, जो भी इस तरह के हैं वो कवर देगा। उसके अलावा होता है उसमें इंजन प्रोटेक्टर। वैसे गाड़ी का जब इंश्योरेंस होता है तो गाड़ी का आपका ऑलरेडी पॉलिसी होता है, इंजन का कवर होता है 5 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने गाड़ी पानी में बंद हो गया, या फिर जहाँ पे आप गाड़ी लगाते हैं ऑटोमेटिक चलते चलते शट डाउन हो गया, या फिर वहाँ बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ में पानी में डूब गया गाड़ी, या गाड़ी मान के चलिए 3 साल आप 3 साल पहले खरीदे, 3 साल में कभी एक बार चलाई ही नहीं, तो उस तरह जो इंजन ख़राब होता है उसमें आपको कंपनी वारंटी नहीं देती है, क्योंकि आपने टाइम से सर्विसिंग नहीं कराया है, ठीक है। तो उस केस में आपका इंजन प्रोटेक्टर कवर काम देता है। उसके बाद एक और कवर आता है, वो है की रिप्लेसमेंट। सपोज आपका गाड़ी है, आप कहीं गए, चाबी गुम हो गया, चाबी गुम हो सकता है, उसका भी कवर होता है, वो अलग से। ये सब जितना ही बता रहे हैं ना, सब ये ऑन डैमेज के अलावा कवर है।
की रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि चाबी कहीं गुम हो गया, तो गुम हो गया तो आप चाबी बनवाएंगे, है ना, चाबी बनवाएंगे तो उसका भी क्लेम कंपनी, उसका भी इंश्योरेंस होता है, लेकिन लोग करवाते नहीं है, क्योंकि नॉर्मली चाबी गुम हुआ तो लोग लोकल ही बनवा लेते हैं। सपोज आप पटना के रहने वाले हैं, रांची गए, वहाँ चाबी गुम हो गया और आपको आना है पटना, ठीक है, तो आप क्लेम का इंतजार नहीं कीजिएगा, आप लोकल कहीं बनवा लीजिएगा, यानी कि अपन दूसरा मिस्त्री, लोकल मिस्त्री से दिखा लीजिएगा। तो वैसे इसलिए लोग नहीं लेते हैं। उसका टायर सिक्योर होता है, जैसे गाड़ी में आपका टायर का इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन आपने टायर सिक्योर कवर लिया हुआ है तो टायर का भी क्लेम देगा। उसके बाद होता है 24/7 रोड साइड असिस्टेंट। ये क्या है, जैसे आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं, जैसे पटना से रांची जा रहे हैं, अब रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट कर गया तो वहाँ से आपको पता नहीं, नया जगह है आपके लिए, सर्विस सेंटर पता नहीं किधर जाना है, नहीं जाना है, कहाँ लेके जाना है, नहीं जाना है, और वहाँ पे आप क्रेन को पहचानते नहीं हैं, बुला नहीं सकते हैं, तो उसके लिए कंपनी एक और फीचर दी है, रोड साइड असिस्टेंट। इसमें क्या है, आप कहीं पूरे पैन इंडिया में कहीं भी गाड़ी एक्सीडेंट होगा, वहाँ से सर्विस सेंटर तक ले जाने का जो भी खर्चा होगा वो कंपनी इंक्लूड करेगी, वो आपको नहीं पे करना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद होता है एक रिटर्न टू इनवॉइस कवर, ठीक है। रिटर्न टू इनवॉइस उस केस में काम आता है जब गाड़ी का एक्सीडेंट फुल्ली डैमेज हो गया, बनने लायक नहीं है, डेड हो गया, ठीक है, और रिटर्न टू इनवॉइस कवर है, कंपनी जितना सम इंश्योर्ड है नया गाड़ी का वो पूरा पैसा आपको क्लेम देगी। तो नॉर्मल यही होता है। और बता रहे हैं जीरो डिप्रेसेशन, आपका गाड़ी के एज से 5 साल तक ही ले सकते हैं। जैसे गाड़ी 2020 में खरीदें, जीरो डिप्रेसेशन 5 साल तक ही होता है, 2025 तक होता है, उसके बाद जीरो डिप्रेसेशन कवर नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ कंपनी देती है, जीरो में 7 साल का एज हो जाता है, फिर भी 8 साल के तक 10 साल तक देते रहती है कंपनी, ठीक है। लेकिन वो छोटी मोटी कंपनी देती है, लेकिन उसके साथ क्लेम में थोड़ा दिक्कत होता है बाद में, जब आप क्लेम होता है तो। नॉर्मली क्लेम नहीं होता तो पता नहीं चलता है, लोग सोचते हैं कि जेडी पॉलिसी लिए हुए थे, जीरो डिप्रेसेशन जो नील डिप्रेसेशन बोलते हैं, उन्हें 100% कवर वाला, लेकिन जब क्लेम आता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, सर्विस में तो दिक्कत होती है। नॉर्मली जो नॉर्म्स है वो 5 साल तक ही है, गाड़ी के एज से 5 साल तक का ही है, तो 5 साल तक का ही आपको क्लेम मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा उसमें अगर गाड़ी में एक और कवर होता है, सीएनजी का कवर होता है, ठीक है। सीएनजी किट, अगर सीएनजी गाड़ी है तो सीएनजी कवर भी लगा सकते हैं। उसका जितना भी राइडर बताएं हम आपको, ऑन डैमेज प्रीमियम के अलावा सबका अलग से प्रीमियम आता है कुछ ना कुछ। उसके अलावा जैसे ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन होता है, जिसमें क्या होता है, सपोज जैसे इंडिया से बाहर जाते हैं, नेपाल, इंडिया का गाड़ी नेपाल लेके जा सकते हैं, आप भूटान लेके जा सकते हैं गाड़ी, बांग्लादेश लेके जा सकते हैं, जहाँ भी आपको अप डाउन ज़रूरत होता है तो आप ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। जैसे सपोज आपका गाड़ी यहाँ है, आप नेपाल लेके गए गाड़ी या भूटान लेके गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ अगर क्लेम होता है तो एक्सीडेंट होता है तो वहाँ भी उसका भी क्लेम कंपनी देगी, लेकिन वो राइडर लगा हुआ होना चाहिए। सपोज आपने नेपाल नहीं लगाया हुआ है और नेपाल में एक्सीडेंट की गाड़ी, देन कोई क्लेम नहीं देगी नेपाल में, उसके लिए आपको ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन होना चाहिए। ऐसे नॉर्मल इंडिया में क्लेम होगा तो दे देगी। तो होता क्या है, लोगों को जैसा ज़रूरत होता है, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा क्लेम, वैसा फीचर लेते हैं। जैसे जिनको कभी विदेश जाना ही नहीं गाड़ी से, नेपाल ना भूटान कहीं नहीं जाना है, बांग्लादेश कहीं नहीं जाना है, तो उनको ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो गाड़ी बहुत कम, बाकी इंजन प्रोटेक्ट है, कुछ लोग सोचते हैं इंजन प्रोटेक्ट कंपनी ही दे देती है, पहला 5 साल वारंटी में रहता है इंजन, तो उन्हें लेते हैं। जेडी है तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हम बहुत कम गाड़ी चलाते हैं, क्लेम होगा तो 30% हम रिस्क ले लेंगे, हम 30% हम पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको, तो नहीं लेते हैं, तो वो अलग केस हो गया। नॉर्मली जैसे उसको होता क्या है वही हम बता रहे थे, जैसे कि हम बता रहे थे कि क्लेम सुनते होंगे कि कोई किसी को क्लेम मिला नहीं मिला, तो यही सब कहानी होता है। अब वो बोलेगा नहीं मेरे दोस्त को तो रोड से खींच के लेके गया था, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से सर्विस सेंटर का ही पैसा कंपनी ही दी थी, तो पक्का RS से लगा हुआ होगा, ठीक है। जैसे कंज्यूमरेबल नट बोल्ट का होता है, अब जेडी पॉलिसी भी है, उसके अलावा भी आपको नट बोल्ट का बिल बना के कंपनी देगी, अगर उसी में कंज्यूमरेबल लगा हुआ है तो नट बोल्ट का भी बिल नहीं देगी। अगर नॉर्मल जेडी पॉलिसी और कंज्यूमरेबल है तो उसमें केवल आपको 1000 रुपया देना पड़ता है प्रोसेसिंग फ़ी, क्लेम चार्ज, मैंने प्रोसेसिंग भी उसका बॉन्ड कुछ होता है, प्रोसेस होता है, तो केवल आपको 1000 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। अगर वही जेडी कंज्यूमरेबल नहीं लगा हुआ है तो 2-3 हज़ार का कंज्यूमरेबल का बिल बन जाता है। सामान तो मान के चलिए 100% है तो मिल ही जाएगा। यही केवल ऑन डैमेज पॉलिसी है, तो ऑन डैमेज में आपको समझ लीजिए केवल 70% कंपनी देगी, उसमें कंज्यूमरेबल का कोई पार्ट्स नहीं देगी, छोटा मोटा पार्ट्स का बिल कंपनी नहीं देगी, मोटा सामान जो लगेगा
4,000 5,000 10,000 का, तो जो भी सामान लगेगा उसको पैसा देगी 70%। उसके अलावा जैसा कि बताया कंज्यूमेबल में कवर होता है नट बोल्ट, छोटा छोटा रबर, वाइपर, ये सब कवर होता है। इस सब का बिल नहीं देगी वो। उसी तरह है उसी तरह अगर जेडी पॉलिसी है उसी तरह केवल ऑन डैमेज है तो महंगा 50% का लमसम में क्लेम मिलेगा। 70% बोलने को बोलती है, लेकिन आपको नट बोल्ट ये सब लगा के खुदरा खर्चा लगा के आपको पूरा देगी 50%। आप बोलेंगे 50% क्लेम दिया, फिर आपके कोई कलीग हैं बोलेंगे नहीं हमको तो इतना मिला, तो देखिएगा उनके पॉलिसी में जीरो डिप्रिसिएशन या नील डिप्रिसिएशन कवर लगा हुआ होगा, कंज्यूमेबल लगा हुआ होगा। अगर नहीं लगा हुआ रहेगा तो उनको भी वही, कंपनी का रूल सबके लिए बराबर होता है। कंपनी कभी भी कंपनी इंश्योरेंस करती है तो वो नहीं चाहती है कि उनकी ख्याति को कोई ठेस पहुँचे, उनका मार्केट में नाम बदनाम हो। सब चाहते हैं हम क्लेम दे, पैसा लिए हैं, और आपने भी इंश्योरेंस कराया है, अपना रिस्क उसके ऊपर कंपनी के ऊपर दिए हैं, तो आप भी चाहते हैं कि हमको क्लेम मिले, और कंपनी भी चाहती है कि क्लेम दे। लेकिन होता है कुछ ट्रिक में फंस जाता है मामला, तो क्लेम देने में दिक्कत होता है। तो और इसके साथ ही हम अपना वक्तव्य ख़त्म करते हैं, और कल हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। थर्ड पार्टी कैसे होता है, थर्ड पार्टी में क्या क्या होता है, और थर्ड पार्टी में जैसे आज हम राइडर के बारे में बात किए ना कि ऑन डैमेज कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या ऑन डैमेज पॉलिसी में क्या क्या फ़ीचर होते हैं, उसी तरह हम थर्ड पार्टी में बात करेंगे। उसमें भी ढेर सारे फ़ीचर होते हैं थर्ड पार्टी के अलावा, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या कवर होता है, नहीं होता है। तो कल का वीडियो मेरा थर्ड पार्टी के बारे में रहेगा, केवल थर्ड पार्टी में क्या क्या होता है, नहीं होता है। तो नमस्कार।